खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के लिए आई एक महिला के इलाज में लापरवाही का मामला प्रकाश में आया है। महिला के पति ने निजी हॉस्पिटल के डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत होने पर इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने महिला के पेट में पत्थरी होने की बात कही थी और ऑपरेशन के लिए कहा था। महिला के पति ने बताया कि ऑपरेशन के बाद उसकी पत्नी के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, जिस पर आनन फानन में जबलपुर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया, जिसके बाद महिला को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। क्या नाम है? हमारा नाम मनोज पटेल है। संजय गांधी क्या काइट किया है? संजय गांधी हमारे परिवार को इस नेशनल हॉस्पिटल में पथरी थी तो ले आए थे दवा कराने। तो अखिलेश का पूरी टीम, अखिलेश सर का पूरी टीम बोले कि इसका पथरी है तो एक काम करिए, आप ऑपरेशन करा लीजिए। तो हम बोले कि उनको कि दवा हो तो दवा से कोई, तो बोले दवा इससे काम नहीं करेगी, ऑपरेशन आप करा लीजिए। हम बोले ठीक है सर। इसके बाद हम 3 तारीख को आए तो उस दिन भर्ती हुए आयुष्मान कार्ड से। 4 तारीख को लेके गए ऑपरेशन थिएटर में। तो वहाँ पे जब ऑपरेशन करने का समय हुआ तो बोले कि इनको बीपी लो है, कल करेंगे 5 तारीख को। फिर हम बोले ठीक है सर। तो हमको फिर नीचे लेके चले गए हमारे परिवार को। एक के बाद 5 तारीख को ऑपरेशन थिएटर में बोले कि फिर लेके आना है। तो 8 बजे खाना पीना बंद कर दिए। फिर 4 बजे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। इसके बाद वहाँ पे 7 बजे जब ऑपरेशन करते समय में बुलाए हमके, आधा ऑपरेशन हुआ, बुलाए, बोले इनकी बीपी लो हो गई तो इनका ऑपरेशन हम रोक दिए। रोकने के बाद हम बोले, फिर हमको बुलाएं तो बोले कि क्या सर इसका ऑपरेशन रोक दिया, बीपी लो हो गया है तो बाद में देखेंगे, इनका पहले बीपी की दवाई। एक के बाद फिर हमको तो बताया नहीं, कुछ नहीं। इतना बताने के बाद फिर हमको खेत दिए बाहर चले आए। एक के बाद फिर 9 बजे हमको कोई मिलने भी नहीं दिया, 12 घंटा कोई नहीं मिलने दिया। फिर हम सुबह में जब सिक्योरिटी गार्ड आता है तब हम गए मिलने के लिए। हमारा पेशेंट इतना झटका मार रहा था। तो हम पूछे अखिलेश सर को कि क्या सर क्या हुआ मेरे पेशेंट को। तो वो बोले कि इनको बीपी लो हो गया, एक के बाद इनको मिर्गी की झटका भी आ रहा है। हम बोले सर हमको तो कोई परमिशन भी नहीं दिए। तो एक के बाद बोले कि आपको परमिशन नहीं दिया, आपको वो बोले थे कि बीपी लो है। बोले ठीक है सर। तो एक के बाद दूसरे दिन फिर गया पूछने के लिए तो बोलते हैं कि इनको दवा चल रही है, आप उसका बीपी का लो का भी दवा चल रही है, उसका भी चल रही है, झटके का भी। हम बोले सर कितना दिन में ठीक होगा? बोले कि 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, एक के बाद आप को घर भेज देंगे, ऐसा बोले। तो एक के बाद 5 तारीख से लेकर 9 तारीख तक कुछ भी नहीं हुआ। एक के बाद हम गए तो उनको बोले कि सर क्या है? तो वो बोलते हैं कि एक काम करिए, आप माइंड के पास में ले जाइए, डॉक्टर के पास में जबलपुर, वहाँ इलाज कराइए। हम बोले कि सर आपका कोई जान पहचान है या कोई डॉक्टरी हो तो बताइए। बोलते हमारा कुछ नहीं है, आप ले जाइए। इसके बाद हम लेके गए जबलपुर, उनसे बोले तो नहीं भेज रहे थे कि ले जाओ अपना जैसे। तो हमको जानकारी नहीं, गरीब आदमी हूँ साहब, नहीं तो हम वहाँ आयुष्मान कार्ड से थोड़ी कराता। एक के बाद हम अपने चाचा को फ़ोन किए कि आप आके देख लीजिए पेशेंट को। तो आके देखे। एक के बाद अखिलेश सर से बात भी किए पूरी टीम से। वो फिर लेके गए जबलपुर में लेके गए तो वहाँ डायरेक्ट एक सैनी डॉक्टर साहब हैं, देखे डायरेक्ट माइंड को बोले कि पूरा इसका ख़त्म हो चुका है पूरा। फिर वहाँ कोई 3-4 डॉक्टरी में गए, सब भी बोले यही बात कि इसका माइंड ख़त्म हो चुका है। वहाँ से फिर हम संजय गांधी में उसी दिन ले आए, शाम को लेके गए, 3 बजे लेके आए हूँ, संजय गांधी में भर्ती किया हूँ। वो पूरा डॉक्टर बोल रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है, इनकी माइंड का जो नस फट गई है। तो सर ऐसे डॉक्टर लालसा दे के किराने मरीज को मार चुके हैं, बच्चा छोटा सा है सर, क्या करेंगे हम, गरीब आदमी हूँ। और इसके बाद उनको बोलने से भी आते हैं मिलने नहीं देते हैं। अखिलेश साहब का पूरी टीम और अखिलेश साहब प्यार से बोलते हैं, मगर इतने आदमी को हत्या कर चुके होंगे पता नहीं चला है। अब बताइए हमारा 26 साल का
वाइफ थी, 4 साल का बच्चा है, हम क्या, वो बच्चा क्या खाएगा, कैसे रहेगा। ऐसी बात है कि ऐसा घटना है। और स्वच्छ था, अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी, मगर अखिलेश सर की टीम मिलने नहीं दिए हमको न हमारे पेशेंट को, हमारे परिवार को, बच्चे तक को नहीं मिलने दिए। और बताइए, और क्या बताऊं। छोटा सा बच्चा था 4 साल के, तो वो सिक्योरिटी गार्ड भी बोलते हैं अखिलेश सर कि यहाँ किसी को परमिशन नहीं, किसी को अलाउ नहीं है। ऐसा बात है साहब, मजबूरन बस हम संजय गांधी में ले आए हैं। अब संजय गांधी का कोई दबाव उबाव जो हो तो मजबूरी बस में ले आए हैं। जब सगले से मना हो गया तो आप वो लहाज को क्या ले जाएंगे। नहीं तो लग रहा है ऐसे स्थिति है कि लगता है कि उनको ले जाके अस्पताल में लहाज को फेंक कर चले जाएंगे। अब उस लहाज मिट्टी को क्या ले जाएंगे हम। ऐसा बात है अखिलेश साहब की टीम का, अखिलेश साहब की पूरी टीम का, उनके अस्पताल का ऐसे नियम है। अब क्या और क्या हम बताएं। अब अभी आपने नेशनल हॉस्पिटल के बारे में कहा कि किस तरह की एडमिट किया था आपने, क्या स्वस्थ थी कि बीमार थी, क्या थी? नेशनल हॉस्पिटल में लेके आए थे सर, एकदम चल के आए थे, ना कोई दिक्कत थी, खाली उनको पेट में हल्का दर्द रहता था। तो अखिलेश सर को दिखाएं और इसके बाद अल्ट्रासाउंड को कराएं तो बोले कि इनको पथरी है। तो हम उनको बोले कि कैसे होगा, तो बोले ऑपरेशन करवा लो। एकदम कोई दिक्कत नहीं था, कुछ भी नहीं। और वहाँ का पूरी टीम भी जानती है। तो ऑपरेशन कर, तो बोले कि वो ऑपरेशन करेंगे। हम बोले सर कि हमारे पास अभी कुछ नहीं है। तो बोले कि आयुष्मान कार्ड होगा या वो होगा तो करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ऑपरेशन करते समय में वो बोले कि इनकी बीपी लो हो गई। तो हम बोले सर कैसे बीपी लो हो गई, कि आप तो चेक करके दिए, आप तो भगवान हो, डॉक्टर हो, हम कैसे जाने, आप तो तभी ने ऑपरेशन किए हैं। एक के बाद वहाँ से हमको हटा दिए। हटाने के बाद सुबह में 9 बजे गए मिलने के लिए, तो हमारा पेशेंट ऐसे हालत था कि ना बोल पाता था ना कुछ कर पाता था। उनको खाली वही बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते थे। हम पूछते थे तो बोलते इनको मिर्गी का झटका आ रहा है, इनको बीपी लो हो रही है। ऐसे करते करते 4 दिन 5 दिन बीत गया। तब पूछे तो वो हमको बुला के ले आए, बोले कि इनकी माइंड जो है पूरी ख़त्म हो चुकी है। तो हम ऑपरेशन पथरी का कराने आए थे सर पेट का, कि वो माइंड कैसे ख़राब हो गया हो। अखिलेश साहब का पूरी टीम देखी है, पूरा वहाँ का एक पेशेंट जानता है कि वो मरीज़ कैसे आया है। अब शादी को कितने साल हो गए आपको? सर शादी हमारा 2013 में शादी हुआ है। क्या ये बीमारी थी, क्या झटके? कोई बीमारी नहीं, आज तक कुछ भी बीमारी नहीं। अब बच्चा भी है, बच्चा हुआ है, बच्चा 4 साल का है। सर हमको कुछ पता चलता नहीं कि इनको बीमारी है, कुछ भी कोई बीमारी नहीं है। तो कौन से हॉस्पिटल में है, गलती किसकी है? नेशनल हॉस्पिटल का और अखिलेश पटेल का पूरी टीम का गलती है इसमें। और इसके बाद हमको कोई परमिशन नहीं दिए। जब मरीज़ की पूरी स्थिति गंभीर हो गई है तब हमको बोलते हैं कि आप एक काम करिए, ले जाइए जबलपुर ले जाइए, इनकी माइंड पूरी ख़राब हो चुकी है। तो हम बोले सर तो अभी हम तो अच्छा पेशेंट को ले आए, तो अभी माइंड कैसे ख़राब हो गई। बोले कि हो गई इनकी माइंड ख़राब, आप ले जाइए कोई दिमाग वाले डॉक्टर को। हम बोले कि सर हमको तो कोई जानकारी नहीं, कोई देखा नहीं हूँ। तो वो डायरेक्ट बोलते हैं कि आप कहीं भी ले जाओ, चाहे रीवा ले जाओ, चाहे बनारस ले जाओ, चाहे लखनऊ ले जाओ, चाहे जबलपुर ले जाओ। हम कहें सर आपका कोई जान पहचान होगा तो बता दीजिए। बोलते हमारा कोई जान पहचान नहीं है। इसके बाद हम लेके गए जबलपुर में सैनिक साहब हैं, डायरेक्ट बंद कर दिए। वो बोले कि वो स्थिति एकदम लहास के जैसे है साहब। वहाँ से अच्छा लेके आए, यहाँ लहास है। लास्ट में हम संजय गांधी में ले आए लहास के जैसे। सब पूरी डॉक्टर जवाब दे दिए। प्राइवेट हॉस्पिटल को उठते हुए सवाल मरीजों की जान के साथ। प्राइवेट हॉस्पिटल को उठते हुए सवाल मरीजों की जान के साथ खिलवाड़। एक मामला नेशनल हॉस्पिटल का देखा गया जिसमें मरीज बता भी रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं होती है? निश्चित रूप से ये बात अभी संज्ञान में नहीं आई थी, आपके द्वारा बताया गया है। इसका मैं 24 घंटे के अंदर जांच करवा रहा हूं और नियमानुसार जो भी यदि अनियमितता की गई है, दोषी पाए जाएंगे नर्सिंग होम, तो उनके निरस्त करने के लिए कार्यवाही की जाएगी। और मैं आज ही टीम गठित करके करवाता हूं जांच। और हमारे चाहे शासकीय अस्पताल हों या चिकित्सकों की निजी क्लिनिक हो या नर्सिंग होम हो, जो नर्सिंग होम एक्ट के तहत मरीजों के लिए जो गाइडलाइन दिशा निर्देश है
हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, अन्यथा दोषी होने पर सख्त कार्यवाही करने का निर्देश है शासन स्तर से। ऐसे देखने को आया कि आयुष्मान कार्ड को भी लेके बहुत बड़ी अनेकता देखी जा रही है, इस और क्या ध्यान रहेगा? आयुष्मान कार्ड भारत शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आम आदमी जो गरीब लोग हैं, इलाज नहीं करा पाते हैं, उनके लिए अच्छा है कि सभी हमारे शासकीय हॉस्पिटल के साथ में प्राइवेट हॉस्पिटल को भी अवसर दिया गया है, ताकि रोगी को उसको उच्च श्रेणी की स्वास्थ्य लाभ मिल सके, अच्छे अस्पतालों में वो अपना इलाज करा सकें। हमारे मोदी जी की ये मंशा है, और उसमें यदि उसका उल्लंघन होगा तो समय समय पर हम लोग जांच करवाते हैं, और यदि दोषी होते हैं तो निश्चित रूप से कार्यवाही होगी। और ये सब शिकायतें लेकिन संज्ञान में आना चाहिए। यदि ऐसा मिलता है अवसर तो हम लोग सब जांच कराते हैं, कार्यवाही करते हैं अस्पतालों के खिलाफ।